हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो कंप्यूटर का लेक्चर हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे। वी होप कि आपका सिलेबस हम विद इन 20 to 25 डेज़ में हम सारा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको कंप्यूटर्स के, और ये नोट्स बहुत सारे कंपाइल किए, हाईली कंपाइल्ड सोर्सेज है ये, ठीक है ना। बहुत सारे सोर्सेज को हमने इकट्ठा करके ये कंपाइल किए हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, और यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डिटेल में जाता हूँ, हर एक कोई भी बात मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर देखा आउटपुट डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिया हमने, आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ लिया। अब इन दो के बीच में भी कभी कभार बहुत बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ड्यूअल डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन आता है, चाहे आपके सीजीएल के एग्जाम्स हो, चाहे ठीक है ना एसएससी के एग्जाम हो, चाहे एसएसबी के एग्जाम्स हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो वही हम देख लेंगे ड्यूअल डिवाइसेस। और याद रखना ड्यूअल डिवाइसेस में क्या होता है, एक साइड से इनपुट होता है, दूसरे साइड से आउटपुट, यानी एक ही डिवाइस होता है जो दो तरह की फंक्शनिंग करता है। एक इनपुट को रिसीव करेगा और आउटपुट हमारे तक पहुँचाएगा। हमारा इनपुट रिसीव भी यही डिवाइस कर देगा और आउटपुट भी वहां से देगा। एक ही डिवाइस में दो दो फंक्शन होते हैं। ओके, इनपुट का भी फंक्शन होता है और आउटपुट का भी फंक्शन होता है। ओके, अब देखो सबसे पहले मॉडेम की बात कर लेंगे। और याद रखना आपके ड्यूअल डिवाइसेस में दो सेट जरूर होंगे, ठीक है ना, दो चीजें इस पे जरूर फिक्स करके होंगे। इसको इन्वेंट किया था हर्थिंगटन ने, ठीक है ना, हर्थिंगटन, इन्वेंटेड बाय डी हर्थिंगटन। और मॉडेम में दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया, आपके ड्यूअल डिवाइसेस में दो चीज़ें, एक ही डिवाइस में दो चीज़ें फिक्स करके होंगी। मॉडेम में दो चीज़ें होती है, मॉड्यूलेटर, हालांकि इतना डीप नहीं जाना था, लेकिन क्या पता क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, किस एंड में मॉड्यूलेटर होता है, किस एंड में आपका डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम में एक मॉड्यूलेटर होता है और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है ना। सपोज आप मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो किसी भी मीडियम से, वायर से, जो भी, ठीक है ना, एक सिस्टम यहाँ पे है और एक सिस्टम यहाँ पे है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो डिजिटल फॉर्म होगी, डिजिटल फॉर्म में आपका ये स्टोर होगा, ठीक है ना। सपोज ये इस सिस्टम से इस सिस्टम तक जाएगी, यहाँ पे डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में होगी, लेकिन इस वाले जो मीडियम है, मीडियम में डिजिटल फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर होगा जो इस डिजिटल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग फॉर्म में, जो इस मीडियम, जो इस वायर के थ्रू ट्रैवल होगी, ट्रांसमिट होगी, ठीक है ना। तो इस कंप्यूटर, इस सिस्टम में पहुँच जाएगी, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये एनालॉग फॉर्म में है। कंप्यूटर एनालॉग फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको डिजिटल फॉर्म, क्योंकि इसको आउटपुट देना है, डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन होगा, डीमॉड्यूलेटर बैठा होगा जो कि एनालॉग को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, फिर जाके आपके पास आउटपुट आएगा। समझ आया? देखो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रांसमीटर है और ये क्या करता है, ये एनकोड करता है। जो मॉड्यूलेटर होता है, वो मॉड्यूलेटर जो होता है वो एनकोड करता है, और डीकोडिंग होती है रिसीवर के एंड पे। देखो कोई मैसेज आपको भेजनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, कैसे भेजोगे आप? यहाँ पे डिजिटल फॉर्म की मैसेज है और इसको किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करना है, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना। इस मीडियम के थ्रू जब ट्रैवल करेगी, ये डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग में और एनालॉग को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा डिजिटल को कन्वर्ट कौन करता है एनालॉग में, तो मॉड्यूलेटर करता है। जो मॉडेम में मॉड्यूलेटर पार्ट होता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है ना। और एनालॉग टू डिजिटल कौन कन्वर्ट करता है, डीमॉड्यूलेटर। ओके, चलिए फाइन। हाँ, और एक बात है, मॉडेम इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फैक्सिमाइल या फैक्स मशीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही डीप जाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, हर एक चीज़ों को समझ लो, कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे। इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर बैन, ठीक है ना। अलेक्जेंडर बैन ने फैक्स मशीन जिसको बोलते हो आप, जिसको फैक्सिमाइल भी दूसरा नाम है, ये इसको इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर बैन। तो जब मैंने बोला ये ड्यूअल डिवाइस में है, मतलब यहाँ पे भी दो सेट आपको मिलेंगे, एक साइड से, ठीक है ना, इनपुट होगा, दूसरे साइड से आउटपुट होगा। इसका दूसरा नाम अगर यार मतलब जानेंगे, इसका फैक्सिमाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन, डुप्लीकेशन होती है एग्जैक्ट। यहाँ पे देखो फैक्स मशीन्स आर आल्सो नोन एज टेलीफैक्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टेलीफैक्स
ठीक है, मशीनज या टेलीकॉपी मशीनज या टेलीकॉपियर्स, ठीक है, ये नाम आप याद रखो, कभी क्वेश्चन आ सकता है। और फैक्स मशीन आप सब जानते होंगे, ठीक है ना, किस तरह से फैक्स मशीन काम करती है, रिसीव करती है डेटा को, फिर दूसरी जगह उसका आउटपुट मिलता है। ओके, हेडसेट जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, हेडसेट जो होता है इसमें आपका माइक्रोफोन भी होता है, लाउड स्पीकर्स भी होते हैं, दो चीज़ें होंगे। माइक्रोफोन के थ्रू आप आवाज़ दे सकते हो अपनी साउंड आप तक। मेरी साउंड जो इस वक्त मैंने हेडसेट यूज़ किया है, माइक्रोफोन के थ्रू मैं आप तक आवाज़ पहुंचाता हूं। अगर आप वहां से कुछ कहेंगे तो मैं अपने स्पीकर से आवाज़ सुन लूँगा। हेडसेट में याद रखना, एक हेडफोन होता है, दूसरा हेडसेट होता है। ये आपका सपोज यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ये हेडसेट जो हम कानों में डालते हैं, ये लाउड स्पीकर से, ये स्पीकर से, ठीक है ना, लाउड नहीं, ये स्पीकर से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको पता है यहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं, जिसके थ्रू आवाज़ आप तक पहुँचती है। जहाँ पे भी आपको माइक्रोफोन और स्पीकर मिलेगा, चाहे एक स्पीकर होगा चाहे दो स्पीकर होंगे, मतलब सेट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, उसको बोलेंगे हम हेडसेट। और इसको इन्वेंट किया था बाय बाल्डविन, ठीक है, एन बाल्डविन। ओके, उसके बाद नेटवर्क कार्ड, सीडी, डीवीडी, इन चीज़ों को, ये भी ड्यूअल डिवाइसेस में आते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइसेस में भी इनको हम पढ़ लेंगे। ओके, अब चलो प्रोसेसिंग डिवाइस, जहां आज का टॉपिक यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये इनपुट आउटपुट में थोड़ा छूट गया था कि ड्यूअल डिवाइसेस को हम बोलेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की अगर बात कर लेंगे, जब मैंने आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको बोला एक इनपुट यूनिट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होती है और तीसरा आपका आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट भी हमने पढ़ लिया, आउटपुट भी पढ़ लिया, अब हम प्रोसेसिंग पे काम कर लेंगे। प्रोसेसिंग में मैंने आपको बता दिया एक CPU होता है, और CPU में दो यूनिट्स आपको मिलेंगे, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU, ठीक है, एक CU दूसरा ALU। कंट्रोल यूनिट और ALU इसी को जान लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे CPU क्या होता है। फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता होगी। अब मुझे नहीं लगता SSB ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा, डेफिनेशन क्या है इसकी, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। लेकिन इन चीज़ों को आप याद रखना। CPU को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्यों प्रोसेसर भी बोलते हैं भाई? ये प्रोसेसिंग में मदद करता है, यही प्रोसेसर होता है, यही प्रोसेसिंग करता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, जहां पे लार्ज ट्रांजिस्टर्स हम लाते हैं, ठीक है ना। CPU अंडरस्टैंड, लेकिन याद रखना CPU अंडरस्टैंड आपकी लैंग्वेज नहीं करता है। CPU अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज आपका CPU अंडरस्टैंड करता है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे जाके पता चलेगी, किस तरह ये कोऑर्डिनेट करता है, किस तरह से सुपरवाइज करता है चीज़ों को। ओके, The term CPU is normally used to refer to a process that consists of the, आपको मैंने पहले ही बताया, इस पे एक ALU यूनिट होती है, यानी कि AL यूनिट होती है, दूसरा C यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब इस पे हम जाएंगे इन पार्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। जो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है आपका, नाम से ही याद रखना आप, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे जो आपके CPU में सपोज आपने कोई ऑपरेशन दिया 2 + 2, तो कंप्यूटर को कौन बताएगा इसको प्लस करना है, कौन बताएगा इसको माइनस करना है? ये प्रोसेसर ही बताएगा। लेकिन प्रोसेसर में भी स्पेसिफिक जगह है जहां पे बता देगा कि इसको ये ऑपरेशन लगेगा, ठीक है ना। तो अगर ये ALU यूनिट है, अर्थमेटिक यूनिट बताएगा, अर्थमेटिक बताएगा कि इसको प्लस करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी करने हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इन सब चीज़ों को अर्थमेटिक रिस्पॉन्स होता है, अर्थमेटिकल यूनिट रिस्पॉन्स होती है। दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेशन जो होंगे कंप्यूटर को, सपोज कंपेरिजन करना है मुझे, विच वन इज़ ग्रेटर, या दिस इज़ ग्रेटर टू दिस, A इज़ ग्रेटर टू B, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर को कौन बताता है, यानी कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो प्रोसेसर को बताएगी कि इसको ये वाला ऑपरेशन लगेगा। तो इसमें आपका याद रखना लॉजिकल ऑपरेशंस। इतना डिटेल में नहीं जाना, फिर भी मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस, आपका गेट्स भी है, एंड और नॉर गेट्स। गेट्स हमने नहीं पढ़ने। कंपैरिजन में भी ये लॉजिकल, यानी कि जहाँ पे लॉजिक लगता है,
विच वन इज ग्रेटर देन, विच वन इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हैंडल करता है। ये था ALU के रिलेटेड। क्या हुआ ALU के रिलेटेड सर? ALU एक ऐसी यूनिट है प्रोसेसर में, CPU में, CPU या प्रोसेसर एक ही बात है, या माइक्रो प्रोसेसर में एक ऐसी यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज यूर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, इसको कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर। ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, डायरेक्ट करता है, यानी कि ये पूरे के पूरे सिस्टम पे सुपरवाइज करता है। किस तरह करता है? ये डायरेक्ट करता है द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, किस ऑपरेशन को पहले उठाना है, किसको क्या करना है, इस कमांड को, इस इंस्ट्रक्शन को जो मुझे यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दिया, इसको किस तरह से मुझे इस पे प्रोसेस करना है, काम करना है, यही एलोकेट कर रहा है। चलो भाई आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में जाओ, चलो भाई लॉजिकल ऑपरेशन आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास ये टास्क आया। टास्क कंट्रोल यूनिट ही एलोकेट करता है, ALU पे फिर जाता है आपका टास्क, ठीक है ना। और इट टेल्स कंप्यूटर की मेमोरी हो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो, इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, ये बताता है किस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर लोगे, किस वाले पर्टिकुलर चीज़ को एक्टिव होना है और कब एक्टिव होना है। ये सब कौन बताता है? आपका कंट्रोल यूनिट। कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कौन सा ऑपरेशन इस पर नहीं लगेगा, ये कंट्रोल यूनिट वहाँ से ही डायरेक्ट देता है, इनको डायरेक्शन करता है कि इसको इसके ऊपर किस तरह से काम कर लोगे। यानी ये मानो आप, ये मैनेजर होता है, ये मैनेज करता है एक्टिविटीज़ को। ओके, तो ये था आपका प्रोसेसर, ठीक है ना, ये था आपका प्रोसेसर। ओके, अब देखो यहां पे एक टर्म रहेगी आपको रजिस्टर्स, ये मेमोरी में भी पढ़ना है, यहां पे भी बताता हूं आपको, या मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। स्टोरेज और मेमोरी में बहुत फ़र्क है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ जब हम मेमोरी यूनिट्स पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल रजिस्टर्स कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर्स एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को होल्ड करती है टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है ना। परमानेंट यहाँ पे नहीं होता कुछ भी किस्सा, टेम्पररी बेसिस पे। और किस डेटा को ये होल्ड करती है, रिटेन करती है अपने पास? ये CPU के साथ ही प्रोसेसर में ही ये मेमोरी होती है, और ये वो डेटा को अपने पास रखती है जो CU कंट्रोल यूनिट को चाहिए अभी विद इन नो टाइम, ठीक है ना, जल्दी इस पे काम करना है, तो ये रजिस्टर्स पे रखती है, उसके बाद यहाँ से इसको लाती है, फिर ऑपरेशंस में भेजती है। ओके, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा। The memory stores the information which the processor has to process or already processed। या यूँ भी हो सकता है कि कोई चीज़ प्रोसेस हुई, ठीक है, कोई टास्क प्रोसेस हुआ, लेकिन अब इसको और भी काम में लाना है, अभी नहीं चाहिए, कुछ ही टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद कंप्यूटर को चाहिए, तो ये भी रजिस्टर्स में जाएगी, रजिस्टर्स में होल्ड होती है, टेम्पररी ये होल्ड होती है। ओके, और ये बात याद रखना, यानी समझ आया? फिर से मैं समझाता हूँ। ये आपका प्रोसेसर है, यहाँ पे इसको रजिस्टर्स लगे हुए होंगे। रजिस्टर्स एक इस तरह की मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्पररी होल्ड करती है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी होल्ड करती है कुछ ही टाइम के लिए। कौन सा डेटा होता है? या तो कंप्यूटर को जल्द में ही ये चाहिए, बहुत ही जल्द इसको प्रोसेस करना है, इसको रजिस्टर्स में रखते हैं, फिर रजिस्टर्स में लाके आपके CU और ALU में चला जाता है। या ऐसा डेटा जो प्रोसेस हुआ है, कंप्यूटर को फिर से ये चाहिएगा कुछ ही टाइम के बाद, तो वो भी रजिस्टर्स में जाता है। ये फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है ये मेमोरी, ठीक है ना। ये रजिस्टर जो होते हैं बहुत फास्ट होती है और बहुत छोटे, क्योंकि इसको टेम्पररी होल्ड करना होता है, बहुत ही इसका साइज छोटा होता है। ओके, स्मॉल होता है। When ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स जब एक ही चिप में होंगे, वन चिप में होंगे, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। और ये माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी इसको बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना होता है, जहां पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया? इंटेल, नाम क्या था? 404, और किसने किया इन्वेंट? टेड हॉफ ने। ओके, तो ये आपका रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा था। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस में नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस हम पढ़ लेंगे मदरबोर्ड।
जिसको लार्ज सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, मेन बोर्ड भी बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम है, इन नाम को आप याद रखना, ठीक है। ठीक है, सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, जो भी है, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड होता है। अरे मदरबोर्ड में क्या होता है? मदरबोर्ड एक बोर्ड टाइप होता है, इसलिए नाम होता है बोर्ड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इट एलोकेट्स पावर एंड अलाउज कम्युनिकेशन टू एंड बिटवीन द सीपीयू। याद रखना, क्योंकि हमने देखा हमारा सीपीयू जो है ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है, प्रोसेसर है ये, तो इसको हर तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर एक के साथ इसको टच में रहना है। चाहे आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस है, यानी इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, उसको भी प्रोसेसर से कनेक्ट होना है, ठीक है ना, उसको भी प्रोसेसर से कनेक्ट होना है, और इसको पावर सप्लाई भी चाहेगा आपके प्रोसेसर को। तो इस मदरबोर्ड में एलोकेट होता है पावर एंड अलाउज कम्युनिकेशन to and between the CPU, RAM and all other computer hardware। मदरबोर्ड में आप सिंपली याद रखो, एक CPU होता है, दूसरा RAM होता है, और तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना, इनके बीच में कम्युनिकेशन रहता है, और वो कौन करवाता है? आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ऐसे बसेस लगे होते हैं, कनेक्शंस लगे होते हैं, वायर से कनेक्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन करवाते हैं आपस में, होल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो it is a device where most of the parts and computer peripherals connect। मदरबोर्ड में भी आप पोर्ट्स लगे हुए होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से देखोगे किस तरह से कनेक्ट होता है आपके पेरिफेरल डिवाइसेस विद द मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में सीपीयू भी हो, रैम भी होगा, इनमें भी आपस में कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन थ्रू बसेस होगा, ठीक है ना। और बस हम किसको जानते हैं? बस क्या होता है? ये कैरियर बिट्स होते हैं, बिट को कैरी करते हैं, क्योंकि असल में इंफॉर्मेशन किस में कैरी होगी? कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की सूरत में। इस 0 को हम 1 बिट बोलते हैं, ठीक है ना, और इस 1 को हम 1 बिट बोलेंगे, ठीक है ना। सो इट इज़ ए कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर आर कंपोनेंट्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। बस सिंपली एक कनेक्शन होता है कंप्यूटर के डिवाइसेस के दरमियान का कनेक्शन। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात कर लेंगे, ए बस कैरीज डेटा बिटवीन सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी विया मदरबोर्ड, ठीक है ना। मदरबोर्ड में बसेस होते हैं। अब सीपीयू से डेटा को जाना है कहाँ? आपके सिस्टम मेमोरी में, रैम रोम में, ठीक है ना। ये पढ़ना है आगे, डोंट कंफ्यूज हियर, आप उतना मत जानो, सिर्फ इस चीज़ को समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बस किस तरह से कैरी करती है, ठीक है। तो ये बस के थ्रू ही कैरी होगा, और बस कैरियर होते हैं, कैरियर बिट्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आर द कैरियर बिट्स, 0 और 1 को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ओके। उसके बाद पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सिंपली बात, जब पोर्ट्स है मतलब जैसे कि आपने लैपटॉप पे भी देखा होगा, जहाँ से आप अपनी यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, उसका भी एक पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स से क्या करते हैं हम? पोर्ट से हम अपने पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ, या मदर, और ये पोर्ट्स कहाँ पे होंगे? मदरबोर्ड में ही, ठीक है ना। देखो, थ्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वी कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस, याद रखना। और कुछ टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है, मेन टाइप्स मैंने आपको बता दी यहाँ पे। एक सीरियल पोर्ट होता है जिसको COM भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट, ठीक है ना। PS2 पोर्ट भी होता है, ठीक है ना। पैरेलल पोर्ट भी होता है, ठीक है। 3 टाइप मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस किए। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? COM भी इसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इसमें 9 पिन्स होते हैं, वो इस तरह का ना, मतलब पोर्ट एक होता है जिसपे पिन्स लगे होते हैं, तो इसमें 9 पिन्स होते हैं। ट्रांसमिट्स 1 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम थ्रू ए सिंगल वायर सीक्वेंशियली। बिट 0 और 1 होता है बिट। तो ये पोर्ट क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है एक बिट को, 1 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम, एक साथ एट ए टाइम ये एक ही बिट को कैरी कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू ए सिंगल वायर सीक्वेंशियली। मैंने आपको जब भी जनरेशन पढ़ाया तब आपको बताया सीक्वेंशियल प्रोसेस क्या होती है, बैच क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। सबसे फास्ट कौन सी होगी? पैरेलल प्रोसेसिंग, जहाँ पे साइमल्टेनियसली काम होंगे, ठीक है। सीक्वेंशियल में सीक्वेंस के हिसाब से।
अब सवाल ये है कि इस पोर्ट के थ्रू किन किन डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये एक ऐसा पोर्ट है जिस पे 9 पिन्स लगे होते हैं और 9 पिन्स, और ये पोर्ट ट्रांसमिट करता है 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है। और इस पे हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, अपने पुलाटर को कनेक्ट करते हैं, बारकोड रीडर, ये सब डिवाइसेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और चूंकि ये सीक्वेंशियल होता है ये स्लो होगा, सीक्वेंशियल बेसिस पे काम करता है, तो इसका थोड़ा जो काम करने का प्रोसेसिंग जो होगी उसकी स्लो होगी, ओके। नेक्स्ट इज पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 8 to 25 पिन्स होते हैं। पैरेलल्स के नाम से ही पता चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पे पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे मिनिमम 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट, 1 बिट 8 बिट, 8 बिट या 8 बिट आपके 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है ना। 1 बाइट 8 बिट इसका बना होता है, 2 बिट्स 1 बाइट, ठीक है ना। मिनिमम 8 बिट्स 1 बाइट ऑफ डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र होता है या कम्युनिकेट होता है, ठीक है ना। स्पीड हाई होगी क्योंकि पैरेलली काम होता है, ओके। जैसे आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, इस पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं और प्रिंटर भी तेज़ होता है, स्कैनर भी आपका तेज़ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, जो आप कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप के थ्रू, पोर्ट होता है यहाँ पे आप USB कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। इसका एक फीचर होता है प्लग एंड प्ले, लगाया तो ऑन हुआ, वहाँ पे ही इसका काम होता है, ठीक है ना। प्लग एंड प्ले फीचर होता है। इसमें क्या होता है, एक पोर्ट में 2 to 4 USB पोर्ट्स आप अपने लैपटॉप पे देख लोगे, 2 से 4 पोर्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके थ्रू क्या क्या आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने कीबोर्ड इससे कनेक्ट कर सकते हो, माउस इन पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हो, अपना फ़ोन भी इसके साथ थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। फेयरवेयर पोर्ट दूसरा टर्म है, ये क्या होता है, मैं भी ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। आल्सो कॉल्ड IEEE 1394 एंड इज यूज्ड मोस्टली फॉर ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर इंटरफेस है ये। इंटरनल पोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसको यार इन चीज़ों को इतना मत समझ लो, बस जो मैंने ऊपर सीरियल पोर्ट से ना, सॉरी हाँ, सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट, उन चीज़ों पे ध्यान देना। ये जो एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा लिखा है, डोंट गो डीप इनटू दिस। इंटरनल पोर्ट क्या होता है, इंटरनल पोर्ट्स वो होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड में इंटरनल डिवाइसेस को लिंक करते हैं। जैसे कि आपका इंटरनल मॉडेम होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका CPU रैम को हम लिंक कर लेंगे, वो इंटरनल पोर्ट्स के थ्रू लिंक कर लेंगे, ठीक है ना। मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं वो, और एक्सटर्नल पोर्ट्स भी मदरबोर्ड में होते हैं, लेकिन इससे एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम लिंक करते हैं। जैसे माउस को लिंक करना है, जैसे कीबोर्ड को, स्कैनर को, प्रिंटर को, इसको हम बोलेंगे इन पोर्ट्स को एक्सटर्नल पोर्ट, ठीक है ना। सीरियल पोर्ट वो अलग से टाइप है, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ एक्सटर्नल पोर्ट और इंटरनल पोर्ट। अगर ब्रॉड में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ब्रॉडली अगर डिवाइड करेंगे तो इंटरनल पोर्ट्स और एक्सटर्नल पोर्ट्स। इंटरनल पोर्ट्स मदरबोर्ड के विद इन होते हैं और एक्सटर्नल पोर्ट्स के थ्रू, ये भी मदरबोर्ड में होते हैं, इसके थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू से लॉट। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई एकेडमी, ओके। थैंक यू।